आईपीओ की बरसात आई हुई है। इसी बरसात में और इसी हफ्ते में चौथे आईपीओ का रिव्यू करने वाला हूं मैं। फोर्थ आईपीओ का नाम शायद आपको पता होगा। ये एक और डिफरेंट सेगमेंट से, डिफरेंट कंपनी से रिलेटेड आईपीओ है। थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि आज मैं किस आईपीओ के बारे में बात करता हूं। तो चलिए कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लिमिटेड आईपीओ के बारे में अब डिस्कस करते हैं। शॉर्ट में इसका नाम बोलते हैं किम्स हॉस्पिटल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह मैं वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, जहां पर हम टर्न बाय टर्न डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू इस पूरे आईपीओ के बारे में डिटेल समझ लेंगे, जिससे हमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1973 में हुआ था। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड, ये लार्जेस्ट हेल्थ केयर ग्रुप है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ये हॉस्पिटल वो सारी सर्विसेज देता है जो बड़े बड़े हेल्थ केयर और हॉस्पिटल देते हैं। जैसे अगर हम बात करें गैस्ट्रिक साइंस, न्यूरो साइंस, ऑर्थोपेडिक्स, रेनल साइंस, कार्डियक साइंस, ये सभी सर्विसेज देते हैं। और 31 मार्च 21 की एक रिपोर्ट्स की माने तो इसके 9 हॉस्पिटल एट प्रेजेंट ऑपरेट कर रहे हैं। इन 9 हॉस्पिटल्स में टोटल अगर बेड्स कैपेसिटी की बात की जाए तो 3000 प्लस इनके पास बेड्स कैपेसिटी हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की और कंपनी के स्कोप के बारे में। कंपनी का बिजनेस मॉडल तो बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि कंपनी का काम क्या है। हॉस्पिटल और डीजीज से रिलेटेड सारी सर्विसेज देना। जैसा अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, ऐसा पेंडेमिक पिछले साल से चल रहा है। ये तो पिछले साल और इस साल पेंडेमिक के बाद से हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में अब लोग अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे, अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं और सिटीज़ हैं वो सब ध्यान देंगी। तो इस तरह के जो बिज़नेस हैं या इस तरह के जो आईपीओ हैं, इनकी आगे रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। इस तरह के बिज़नेस का फ्यूचर में काफ़ी स्कोप रहने वाला है। आने वाले कम से कम 4-5 साल इस तरह के बिज़नेस और ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ मिलती जाएगी। चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21 इन 3 साल के फाइनेंशियल पोजीशन आपको स्क्रीन पे बता रखी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे लगभग हर साल कंपनी के एसेट्स में ग्रोथ हुई है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें तो आप समझते ही होंगे कि 31 मार्च 19 में कंपनी का रेवेन्यू कम था। उसके बाद पेंडेमिक आया और पेंडेमिक आने की वजह से कंपनी के बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई और कंपनी को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिला है। और इनके पास जो बेड कैपेसिटी है वो शायद यूटिलाइज्ड काफ़ी अच्छी हो गई थी, इस वजह से इनके रेवेन्यूज़ अच्छे बढ़े हैं। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। 31 मार्च 19 में कंपनी ने 48 करोड़ का लॉस बुक किया था और उसके बाद पेंडेमिक आया और पेंडेमिक आने के बाद 31 मार्च 20 के रिजल्ट्स में 115 करोड़ का प्रॉफिट बुक हुआ है और 31 मार्च 21 में 205 करोड़ का प्रॉफिट बुक हुआ है। तो आप इस चीज़ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी को पिछले 2 साल में अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिली है और वो पेंडेमिक में मिलना स्वाभाविक भी था। तो ये कंपनी के प्रॉफिट 2 साल के हैं जो काफ़ी बेटर हैं। आने वाले समय में कंपनी को ऐसा बिजनेस मिल पाएगा, जब तक ये पूरी तरह इस दुनिया से ये पेंडेमिक चला नहीं जाता तब तक इस तरह की इंडस्ट्री का बिजनेस चलता रहेगा। अगर हम 3 साल के फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग एवरेज ईपीएस की बात करें तो लगभग 17.35 का कंपनी का एवरेज ईपीएस आता है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का एवरेज बेसिस पर 16.82% आता है। तो इस तरह कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले 2 साल की वजह से काफ़ी अच्छी रही है। उससे पहले कंपनी को लॉस हुआ था पर लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी को प्रॉफिट गेन हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के एवरेजेस फाइनेंशियल्स के काफ़ी अच्छे आ गए हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के लिए क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। कंपनी की प्रोफाइल में मैंने आपको बता ही दिया था कि इस कंपनी का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो लार्जेस्ट है और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा अपना स्कोप बना के रखा है। यहाँ पे जितना भी मेडिकल और डॉक्टर्स का स्टाफ है वो ट्रेंड है और काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ है। और इस हॉस्पिटल के प्रीवियसली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है वो 2 साल पेंडेमिक की वजह से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है
और यहाँ पर जितनी भी टीम है, मैनेजमेंट टीम, वो भी काफ़ी एक्सपर्ट है और एक्सपीरियंस्ड है। अब हम कंपनी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स तो कंपनी का सबसे बड़ा ये है कि कंपनी ने पिछले 2 साल में जो प्रॉफिट अर्निंग करी है वो तो हमें पता चल ही रही है। आने वाले समय में हमें ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम की और ऐसे हेल्थ फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होने वाली है जिनके पास सारे मॉडर्न इक्विपमेंट हों। तो इसलिए अगर हम 3 या 4 साल का फोकस लेकर चलते हैं तो ऐसी कंपनी का फ्यूचर आने वाले समय में बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अब सब लोग अपनी हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर अवेयर हो चुके हैं, तो अब सब ऐसी फैसिलिटीज़ का यूज़ करेंगे। कंपनी के पास कुछ नेगेटिव पॉइंट्स में कुछ चैलेंजेस भी, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि कंपनी के पास सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी एक स्पेसिफाइड एरिया से आ गई है जहाँ पर पिछले 2 साल पेंडेमिक होने की वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। अगर पेंडेमिक नहीं होता तो शायद ये कंपनी अभी भी लॉस में सर्वाइव कर रही होती। तो आने वाला समय इसका कैसा रहेगा ये डिपेंड करेगा कि हमारी कंट्री का हेल्थ सिस्टम कैसा है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट कंपनी के पास ये है कि कंपनी के IPO का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो ऑफ़र फॉर सेल में जा रहा है। ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा हिस्सा कंपनी ऑफ़र फॉर सेल के लिए कलेक्ट कर ली है, जिसको कंपनी यूज़ नहीं कर पाएगी अपने एक्सपांशन प्लान में। अब हम बात करते हैं कंपनी के लिस्टेड पेयर्स के बारे में। इन सब पेयर्स की अगर हम बात करें तो इन सब में एट प्रेजेंट किम्स हॉस्पिटल इसके फाइनेंशियल्स ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं। वैसे ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो नहीं है, बट फिर भी अगर हम लिस्टेड पेयर से कंपैरिजन कर रहे हैं तो इन सब में किम्स के जो फाइनेंशियल्स हैं वो ज़्यादा बेटर दिख रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं IPO की डिटेल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। IPO का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, कंपनी को अपनी एक सब्सिडरी है उससे जो बोरोइंग है उसको प्री पेमेंट करना है और बाकी कुछ फंड कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में इन एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए यूज़ करेगी। IPO की डिटेल में ये देख लेते हैं। IPO की ओपनिंग डेट 16 जून है। IPO की क्लोजिंग डेट 18 जून है। IPO में प्राइस बैंड 815 टू 825 रहेगा। हमें हाईएस्ट प्राइस बैंड पे अप्लाई करना है। एक लॉट में 18 शेयर्स रहेंगे। इशू साइज़ लगभग 2143 करोड़ रहेगा, जिसमें से फ्रेश इशू सिर्फ 200 करोड़ है। रिमेनिंग 1943 करोड़ का इशू ऑफ़र फॉर सेल है। और कंपनी का अगर कोई एम्प्लॉय IPO में अप्लाई करता है तो उसे 40 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। IPO की डिटेल में हमें कुछ IPO के बाद अलॉटमेंट की टेंटेटिव डिटेल्स दे रखी हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये IPO 28 जून के आसपास लिस्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमने IPO की पूरी डिटेल को अच्छे से समझ लिया है। इससे आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आप रिटर्न के बारे में बात करें तो लिस्टिंग गेन पर लगभग 12 से 15% के बीच आपको ये लिस्टिंग गेन दे सकता है। बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशन के ऊपर। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली बार एक नए वीडियो में। नमस्कार।